शुरू हुई करवा चौथ की तैयारी। नीलम का फैसला, दादी का ऐलान। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में भाई आज पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मौका है करवा चौथ का और सभी सासें अपनी बहुओं को सरगी देने वाली हैं। तभी तो देखिए कैसे घर का माहौल आज काफी खुशनुमा है। लेकिन कहीं न कहीं इस बात का कंफ्यूजन भी है कि आखिर नीलम ये सरगी की थाल किसे देगी, क्योंकि उसने अब तक ये बात का जिक्र नहीं किया है कि वो किसे चाहती है कि अपने बेटे के लिए व्रत रखे। तभी तो देखिए कैसे सब इसी बात के इंतजार में है। ये सरगी हम उसी को देंगे जिसने इस खानदान के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जब ऋषि भी नहीं था उसके साथ। भाई ये सब कहने के बाद जब नीलम थाल लेकर आगे बढ़ती है तो हर किसी को बस यही लगता है कि अब वो ये सरगी का थाल लक्ष्मी के हाथों में सौंपेगी। लेकिन कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि नीलम ये सरगी का थाल लक्ष्मी को नहीं बल्कि मलिष्का को सौंप देती है और सारे घर वाले रह जाते हैं हैरान। भाई हम तो हमेशा से ही लक्ष्मी के साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मलिष्का ने नीलम से पूछा था कि अब चूँकि लक्ष्मी भी इस घर में है तो करवा चौथ का व्रत है तो सरगी आप किसे देंगी, तो नीलम ने उसे कहा था कि ये व्रत वाले दिन ही पता चलेगा। तो सब सरगी लेके आए हैं, अनुष्का के लिए आई है, नीलम भी लाई है। तो जो नीलम है वो अपनी सरगी का थाल बड़े मतलब रहस्यमय तरीके से कि हम उसे देंगे जिसने हमारे घर के बच्चे को अकेला पाला। जब ऋषि साथ नहीं था, ऋषि ने उसे बहुत दुख दिए, धोखा भी दिया। तो हम सब के मन में ये उम्मीद जगी कि वो ये सरगी इसको देगी, लक्ष्मी को, क्योंकि जिस तरह से बोल रही थी तो ऋषि ने ही तो उसका साथ छोड़ा था, ऋषि ने ही तो उसे धोखा दिया ना, और लक्ष्मी ने ही अकेले बच्चे को पाला। लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो थाली लेके मलिष्का के पास चली जाती है और हमारी तो उम्मीदों पे ढेरों पानी फिर जाता है। तो लेकिन ये बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि मेरी नज़रों में तो लक्ष्मी ही उसकी पत्नी है और हमारी घर की पोती की माँ है। तो फिर मैं लक्ष्मी बेचारी छोटा सा मुँह लेके वहाँ से जाती है, ऋषि उसके पीछे जाता है, लेकिन लक्ष्मी उसे मना कर देती है कि तुम इस बीच में मत पड़ो, तुम रहने दो, जो फैसला लिया है माँ ने ठीक है। लेकिन आज लगता है कि यहाँ पर नीलम की नहीं चलेगी, क्योंकि दादी को आ गया है गुस्सा। उन्हें लगा था कि भाई नीलम इस बार सही फैसला करेगी और लक्ष्मी को ही सरगी का थाल देगी। तभी तो देखिए कैसे दादी ने गुस्से में मलिष्का से वो थाल छीन लिया और लक्ष्मी ये सब देखकर जो वहाँ से चली गई थी उसे जोर से आवाज देकर पुकारा और थाम दिया ये सरगी का थाल। भाई अब घर में बड़े होने का यही फायदा है कि आप अपनी बात मनवा सकते हैं। तभी तो देखिए कैसे दादी ने सबकी बोलती बंद कर दी और भाई ये देखकर तो नीलम भी गुस्सा हो गई। लेकिन क्या करे, अपनी सास के आगे वो भी कुछ नहीं कह पाई। तो लेकिन मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और मैं लक्ष्मी को सख्त आवाज़ में बुलाती हूँ अपने पास और कहती हूँ तुम यहीं रुको मेरे सामने। और मैं जाती हूँ और मलिष्का से वो सरगी की थाली लेके लक्ष्मी को दे देती हूँ, लेकिन लक्ष्मी नहीं लेती। तो मैं बोलती हूँ कि ये मुझे हक है, क्योंकि तू मेरी पड़पोती की माँ है, मेरे पोते की पत्नी है, क्योंकि तलाक नहीं हुआ था उनका अभी तक, और मेरी पोत बहू है। तो इस तरह से मुझे ये हक है और अधिकार है कि मैं सरगी तुझे दूँ। तो नीलम टोकती है कि मम्मी जी ये क्या कर रहे हैं। तो मैं उससे बोलती हूँ कि मैं घर की बड़ी हूँ और ये फ़ैसला मैं ले सकती हूँ, तेरी भी सास हूँ मैं। तो बात ख़त्म करके थाली उसे देती हूँ। वो बहुत मना करती है, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती देती हूँ और वो नीलम की तरफ देखती है, उसकी तरफ से हाँ मांगने की कोशिश करती है, लेकिन
वो कुछ नहीं बोलती। तो मैं कहती हूँ उसकी तरफ मत देख, उसकी चुप्पी में उसकी हाँ है। तो वो ले लेती है सरगी का थाल और फिर मैं उसे कहती हूँ कि जा बड़ों का आशीर्वाद ले। वो थाल लेके नीलम की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो नीलम से आशीर्वाद लेने उसके पास पहुँचती है, नीलम मुंह फेर के चली जाती है। तो उसका दिल तो टूटा ही है। तो उसको तो मैं हूँ आयुष हैं जो उसे अच्छे से समझते हैं। तो फिर मैं उसके पास जाती हूँ कि तू चिंता न कर, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। लक्ष्मी ही ऋषि के लिए करवा चौथ का व्रत रखेगी, लेकिन अब मलिष्का कौन सी चाल चलकर लक्ष्मी को नीचा दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, अब तो आप फॉलो कर सकते हैं हमें अपने व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।